चालाक बैल और मूर्ख शेर। जंगल में दो जंगली बैल रहा करते थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। एक दिन एक बैल को जंगल की दूसरी ओर कुछ काम था। वहां जाने वो डर रहा था, क्योंकि उस जंगल में एक खूंखार शेर रहता था। वो रास्ते में मिलने वाली सभी प्राणियों को खा जाता था। पर उस बैल को जंगल की दूसरी ओर जाना भी बहुत जरूरी था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, कि तभी दूसरी बैल ने उसे एक अच्छी सलाह दी। अरे, तुम डरते क्यों हो? शेर जितना खोकार है उतना ही बुद्धू भी है। हाँ, तुम आसानी से मूर्ख बनाकर वहां से निकल सकते हो। तुमने हमारी पूर्वज की कहानी नहीं सुना? कई साल पहले उन्होंने भी वैसा ही किया था। अपनी दुखी भरी दास्तान शेर को सुनाकर वहां से बच निकली थी। तुम भी ठीक वैसे ही करना, और थोड़ा खुद का दिमाग भी लगाना। इतना होशियार तो तुम हो ना यार। हाँ, ये सही रहेगा। अपनी पूरी कोशिश करूंगा और अपना दिमाग भी लगाऊंगा। अपनी ही मस्ती में बैल जंगली की दूसरी ओर जाने लगा। दूसरी ओर पहुंचा और अपना काम किया। वो वापस लौट आ रहा था। उसे थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं उसके सामने वो खूंखार भाग आना जाए, और यहाँ वहां देखते हुआ संभल संभल कर चलने लगा कि अचानक उसके सामने शेर ने छलांग लगाया और जोर से दहाड़ लगाया, जिससे सुनकर बैल पानी पानी हो गया। उसके पसीने छूट गए। लगा कि उसे अब तो मैं गया, मेरा बचना मुश्किल है। तभी उसे अपनी दोस्त कही हुई बातें याद आई, और उसने जैसे तैसे हिम्मत करके शेर के सामने विनती करने लगा। हे जंगल के राजा, मुझे जाने दो। मेरी घर पर मेरी बीमारी बहन मेरी राह देख रही होगी। अगर मैं वहां नहीं गया तो वो मर जाएगी। कृपया करके और मुझे अपने घर जाने दो। उसे वो दवाई देकर चाहे तो मैं वापस आ जाऊंगा। तुम्हारी ये चाल मेरे सामने नहीं चलेगी। कई साल पहले ही वैसा ही एक गाय ने मेरे पूर्वज को वैसा ही बेवकूफ बनाई और बचकर निकल गई थी। ये सब काम नहीं आएगा। मैं तो आज तुम्हें खा ही जाऊंगा। शेर की बात सुनकर बैल डर गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। वो पूरी तरह से अकल लगा रहा था, और थोड़ी ही देर में वो सोचने लगा। उसे वहां खड़ा सोचता हुआ देखकर शेर को बड़ा आश्चर्य हुआ, और वो उसने पूछने लगा कि आखिर वो क्या सोच रहा है। ज्यादा सोच मत और मरने के लिए तैयार हो जाओ। वैसे तुम सोच क्या रहा था? महाराज, मैं तो बस आप ही के बारे में सोच रहा था। हाँ, मेरे बारे में? क्या सोच रहा था तुमने मेरे बारे में? कि यही आप मुझे खाने के बाद कितना तड़प तड़प कर मरोगे। अच्छा है, वो सब देखने के लिए मैं जिंदा नहीं बचूंगा। ये सब सुनकर थोड़ी देर के लिए शेर भी डर गया। उसे बैल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ, और फिर भी उसने पूरी बात बताने को कहा। वो जानना चाहता है कि बैल आखिर वैसा क्यों कह रहा है। आखिर उसे खाने के बाद वो तड़प कर क्यों मरेगा। वो दरअसल एक मुझे बहुत बड़ी बीमारी है, और मेरी वही बीमारी मेरे बहन को लग गई, और अगर हमें कोई भी खाएगा तो उससे भी वो बीमारी लग जाएगी। पर वो क्या है ना कि हम शाकाहारी है, इसीलिए उस बीमारी को हम पर धीरे धीरे असर होता है, और किसी मांसाहारी पर तो वो बीमारी लग जाएगी और वो तड़प तड़प कर मर जाएगा। उसे तो दवा लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। मैं तो बस वही दवा तो मेरे और मेरे बहन के लिए लेने गया था। उसकी हालत मेरी हालत से भी खराब है। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं होता तो आप मुझे बेझिझक खाइए। मुझे अपनी चिंता नहीं है। मैं तो वैसा ही मरने वाला हूँ, पर मुझे आपकी जान का चिंता है कि नहीं? भगवान आपका भला करे और आपको सद्बुद्धि दे। ये सब सुनकर शेर पूरी तरह से डर गया, और उसने खुद को ही तड़पता मरने के देख लिया, और उसकी रूह कांप उठी, और तुरंत बैल को खाने का विचार अपना मन से निकाल दिया, और उस बैल को कहा कि वो गलती से भी उसके सामने नहीं आना चाहिए। हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, मुझे वैसा नहीं मरना। मुझे तो अपनी जिंदगी बहुत प्यार है, और मैं इस जंगल का राजा हूँ।
राजा राज करना चाहता हूँ। जाओ, अभी के अभी मेरे सामने से निकल जाओ, फिर कभी मेरे सामने नहीं आना। नेकी और पूछ पूछ शेर की बात सुनते ही बैल वहां से 9-2-11 हो गया और हफ्ते हफ्ते अपने घर पहुंच गया। उसे हफ्ते देख उसका दोस्त ने उसको पूछा और उसने भी पूरी बात खुशी खुशी से बताया और दोनों उस बात की हालत पर खिले खिलते हुए हंसने लगे और एक बार फिर बैल ने अपनी चतुराई से शेर को मूर्ख बना दिया।